अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप अपनी तस्वीरें, वीडियोस और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ज़िंदगी भर के लिए महफूज रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो गूगल की तरफ से हमारे पास एक गूगल ड्राइव है, जहाँ आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास ये ऐप इंस्टॉल नहीं है आप लोगों के मोबाइल में, तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं गूगल ड्राइव। करते ही आप लोगों को सबसे ऊपर टॉप पे एक ब्लू कलर का निशान नज़र आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप पे जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप लोगों के पास जो है जितने भी अकाउंट होंगे यहाँ पे जीमेल अकाउंट जो आप लोगों ने बनाए होंगे वो इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों का जीमेल अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लोग नया बनाना चाहते हैं तो ये लास्ट पे हमारे पास जो है ना लास्ट से ऊपर थोड़ा सा ऐड अनदर अकाउंट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग अपना नया अकाउंट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप लोग चेक कर लें कि आप लोग किस में अपना डाटा महफूज रखना चाहते हैं। तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके, जैसे मैंने एक को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके जो है उसमें डाटा अपना सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग इस प्लस के बटन पे जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले ऑप्शन आप लोगों के पास नज़र आ रहा है फोल्डर का। अगर आप लोग अपने फोल्डर बना के डाटा को सेव करना चाहते हैं, यानी आप पिक्चर के लिए फोल्डर अलग बना लें, वीडियोज़ के लिए अलग बना सकते हैं, और इसी तरह जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट के लिए अलग से फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो कहेगा कि अपना फ़ोल्डर बनाएं। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो अपने फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ यहाँ पे इसको। तो चूँकि मैं आइन का पहले ही एक सेव कर चुका हूँ, फोल्डर मेरे पास पहले मौजूद है, मैं इसको आइन 1 का नाम दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये नाम दिया तो ये हमारे पास जो है ये फ़ोल्डर आ गया। मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा। इसमें चूँकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं इसमें डॉक्यूमेंट सेव करना चाहता हूँ। तो फिर मैं दोबारा इस जो है ना वो बटन पे क्लिक करूँगा और ये कहेगा कि अपलोड करें। तो मैं अपलोड पे जाऊँगा। अपलोड में जाने के बाद यहाँ से कोई भी आप लोग जो है ना वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप लोग सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से एडमिशन फॉर्म जो है ना यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा जी। तो इसने जो है ना एडमिशन फॉर्म को जो है ना उस फोल्डर में सेव ऑटोमेटिक जो है ना वो सेव कर दिया। तो इस तरह से आप लोग कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट जो है ना अपना यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ना वो दूसरा ऑप्शन है अपलोड। अगर डायरेक्ट आप लोग बगैर फोल्डर बनाए किसी चीज़ को अपलोड करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो और साथ ही हमारे पास एक स्कैन करने का ऑप्शन है। अगर आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट दिया गया है, फर्ज करें आप लोग तस्वीर लेना चाहते हैं और डायरेक्ट जो है ना उसको सेव करना चाहते हैं, ये मैं इस पेज की तस्वीर लेता हूँ जी। तस्वीर लेने के बाद थोड़ी देर हम वेट करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास तस्वीर आ गई है। इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको रोटेट भी किया जा सकता है। और इसको ओरिजिनल हालत में रखना चाहते हैं तो नॉन पे क्लिक कर दें। और अगर आप लोग इसको कलर देना चाहें, ब्लैक एंड वाइट कलर ड्राइंग, तो जिसमें भी आप लोग करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। तो बेहतर है आप लोग जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर नॉन पे क्लिक कर दें, तो आप लोगों की ओरिजिनल तस्वीर जो है ना वो यहाँ सामने नज़र आ रही है। अगर इसको आप लोग क्रॉप करना चाहते हैं तो ये साथ ही ऑप्शन दिया गया हमारे पास क्रॉप का। तो अगर जिस हिस्से को आप लोग जो है वो कट करना चाहते हैं तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं। चलें, मैं जो हिस्सा सामने आ रहा है इसी को जो है ना वो कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे पास जो बाकी हिस्सा था वो गायब हो चुका है, तो कट हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेव कर दूँगा जी। ये देखें, दोबारा जो है ना आइन 1 फोल्डर में हमारा जो है ना वो दोबारा से जो हमने फोल्डर बनाया था उसी में जाके जो है हमारा डाटा सेव हो गया है। तो इस तरह से आप लोग अपनी वीडियोज़ को, अपनी फ़ोटोज़ को और अपने डॉक्यूमेंट को बड़ी आसानी से जो है ना इस तरह फोल्डर बना के सेव कर सकते हैं। और ये सेव करना आप लोगों का लाइफ टाइम होगा, आर्जी नहीं होगा। तो सेव करने के बाद आप लोगों के पास जो है ना वो कुछ इस तरह से ऑप्शन सामने आ जाता है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, राइट साइड पे 3 नुकते इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से जो है ना वो लिस्ट आ जाती है। ये उस डॉक्यूमेंट के लिए जो आप लोगों ने सेव कर दिए। अब इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। ऐड टू स्टार्ट जो है ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो है ऑटोमेटिक ये स्टार वाले ऑप्शन को दोबारा क्लिक कर दें तो यहाँ पे चला गया है। तो आप लोगों को जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट आप लोग क्लिक करके यहाँ पे भी इनको रख सकते हैं। तो दोबारा चलते हैं अपने फोल्डर में। तो ये हमारे पास आइन 1 के नाम से जो है एक फोल्डर था। तो इसी तरह जो है लिंक शेयरिंग ऑफ कॉपी लिंक यहाँ से आप लोग इसका कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, इसको दोबारा नाम देना चाहें कोई और यहाँ से कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, शॉर्टकट मतलब कि ड्राइव में शॉर्टकट के तौर पर जो है उसको ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह डिटेल एक्टिविटी दी गई है। और ऐड टू होम स्क्रीन, और होम स्क्रीन भी अगर आप लोग डॉक्यूमेंट मोबाइल की होम स्क्रीन भी रखना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ से रख सकते हैं। और अगर डिलीट करना चाहें तो ये रिमूव के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा।